हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग इज विजडम में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर 6 जिसका नाम है टिश्यू। तो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, सभी को पता है। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जो नए हैं हमारे चैनल में, वो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, आखिर ये होता क्या है, ठीक है। और जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं वो मेरी खुद की लिखी हुई नोट्स है और मैं नोट्स से ही समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें दिक्कत होगी तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। नाउ स्टार्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा, तो आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जटिल अस्थायी उत्तक, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये एक ऐसा टिश्यू होता है, ठीक है, जो बना होता है बहुत सारे सेल से, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके जो सेल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और इसी से ये बने होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक होते हैं जाइलम, दूसरे होते हैं फ्लोएम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, ठीक है। तो ये जैसे ही हमने प्रोनाउंसिएशन के लिए लिख दिया है जाइलम एंड हिंदी में लिख दिया है फ्लोएम, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आए तो यहाँ से ये पढ़ सकते हैं, उसे आसानी होगी। तो जाइलम फ्लोएम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड वास्कुलर टिश्यू। तो जाइलम एंड फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं, वास्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं, या कंडक्टिंग टिश्यू। एक हो गया वास्कुलर टिश्यू, सेकेंड हो गया कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वास्कुलर बंडल। तो जाइलम एंड जो फ्लोएम होते हैं इसे हम लोग वास्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं या कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से, ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, ये कंडक्शन का काम करता है, ये जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट्स में, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वास्कुलर बंडल, तो इससे पता चल रहा है कि जाइलम फ्लोएम यानी वास्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू जो है इससे क्या बनता है, वास्कुलर बंडल बनता है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम दोनों अगर मिल जाए तो क्या बन जाएगा, वास्कुलर बंडल। या कुछ मैंने फॉर्मूला के थ्रू बताया है, जैसे कि एक्स क्या है, एक्स स्टैंड फॉर जाइलम, ब्रैकेट में बंद है वी टी, ठीक है। वी स्टैंड फॉर वास्कुलर, टी स्टैंड फॉर टिश्यू, प्लस वी स्टैंड फॉर फ्लोएम, वी स्टैंड फॉर वास्कुलर, टी स्टैंड फॉर टिश्यू, इक्वल टू वास्कुलर बंडल, यानी वी स्टैंड टू वास्कुलर, बी फॉर बंडल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला के थ्रू बताया, इससे क्या पता चल रहा है कि ये वाले चीज़ और ये वाले चीज़ को अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा, वास्कुलर बंडल, यानी जाइलम वास्कुलर टिश्यू एंड फ्लोएम वास्कुलर टिश्यू दोनों को मिला दें तो वास्कुलर बंडल बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जाइलम के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जाइलम होता क्या है, क्योंकि मुझे हम लोग को टाइप पढ़ना होगा। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जो टाइप होते हैं, एक जाइलम होते हैं, एक फ्लोएम होते हैं, तो हम लोग जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जाइलम होता है उसे हम लोग ऊड कहते हैं, ठीक है। इसलिए ये वोट कहते हैं क्योंकि जो जाइलम का जो ये होता है, मतलब ग्रीक नेम होता है जाइलम का, वो क्या होता है, ग्रीक नेम पे अगर हम लोग देखें तो जाइलम को हम लोग ऊड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सभी का अपना अपना क्या होता है, एक ग्रीक नेम होता है। तो जाइलम के ग्रीक में हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलोस, जैसे कि जाइलोस, XYLOS, जाइलोस, ठीक है, ये ग्रीक नाम है। तो इसी जाइलोस से क्या बना होता है, ऊड, ठीक है। यानी ये जाइलम का ग्रीक वर्ड जाइलोस है और जाइलोस का मतलब क्या होता है, ऊड, ऊड मतलब क्या होता है, लकड़ी, ठीक है, आपको ये याद रखना है। सेल्स, इसका हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन कि आखिर ये जाइलम होता क्या है। तो 1 नंबर फंक्शन है कि सेल्स हैव थिक वॉल्स, यानी कि ये जाइलम जो होते हैं इसके जो सेल्स होते हैं इसके वॉल्स क्या होते हैं, ये थिक होते हैं यानी मोटे होते हैं, ठीक है, 1 नंबर। एंड सेकंड नंबर है जाइलम कंसिस्ट
कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स, यानी कि जाइलम जो होते हैं वो 4 कंपोनेंट से बने होते हैं, कि इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। आप कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं या आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जाइलम 4 कंपोनेंट से कंपोज्ड होते हैं, ठीक है, यानी 4 कंपोनेंट से बने होते हैं जाइलम। तो एक नंबर क्या है, एक है ट्रैकिड्स, सेकंड नंबर है वेसल्स, थर्ड नंबर है जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ नंबर है जाइलम फाइबर्स। यानी ये चारों जो देख रहे हैं, ये जो चारों देख रहे हैं आप, यही होता है इसका कंपोनेंट। ये वाला चारों इसका कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसी कंपोनेंट से क्या बना होता है, जाइलम बना होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन नेक्स्ट थर्ड नंबर है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल। ट्रैकिड्स और वेसल्स जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं जाइलम के, ठीक है। तो इसके जो वॉल होते हैं वो थिक होते हैं, यानी मोटे होते हैं। एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर, और बाकी जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे कुछ फिगर है, देखिए ये ट्रैकिड्स के फिगर है और ये वेसल्स के फिगर है। देखिए तो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए वेसल्स के भी स्ट्रक्चर कैसे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस अलाउ दैम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, यानी कि ये ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो होते हैं ये क्या अलाउ करते हैं, ये वाटर के और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में अलाउ करते हैं। कोई भी प्लांट्स है तो प्लांट्स में ये वाटर रूट में होते हैं, ठीक है, और मिनरल्स रूट में होते हैं। तो ये जो वाटर है, मिनरल्स है, वो सूट तक कैसे जाते हैं, प्लांट्स के ये सूट है, ये वाला क्या स्टीम वाला पार्ट सूट है, ये क्या है रूट है, ठीक है। तो इसी में क्या होगा, वाटर होगा और मिनरल्स होगा। तो ये ऊपर तक कैसे पहुँचते हैं, आखिर कौन अलाउ करता है, तो अलाउ कौन करता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ठीक है। यानी इसे पता चल रहा है कि जाइलम जो होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स है इससे ही मिलके बने होते हैं जाइलम के टिश्यू, ओके। नेक्स्ट है 5 नंबर, द जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो क्या करते हैं, वो फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। कोई भी फूड अगर रहता है प्लांट्स में तो उस फूड को एक जगह क्या करते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं। वो ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन वो स्टोर करके रखते हैं, ओके। 6 नंबर है जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। और इसमें जो जाइलम फाइबर है तो उसका क्या फंक्शन होता है, वो प्लांट्स को सपोर्ट करके रखते हैं, ठीक है। यानी कि जो जाइलम है उसको वो सपोर्ट करके रखते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ देते हैं ताकि ये जाइलम क्या हो, उसकी एक मजबूती रहे, उसकी एक पावर बनी रहे, ठीक है। तो ये चारों के बारे में हमने बता दिया। हम फिगर के द्वारा समझते हैं, जैसे कि इसके कंपोनेंट्स का मैंने फिगर बनाया है, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्या है, ये जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, ट्रैकिड्स है, ट्रैकिड्स में पिट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पिट होते हैं। जाइलम फाइबर है, ठीक है, ये फाइबर है, ये वेसल्स है, ठीक है। वेसल्स में भी पिट होते हैं, वेसल्स मेम्ब्रेन होते हैं, परफोरेशन प्लेट्स होते हैं ऊपर के ऊपर में, ये जो प्लेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं जाइलम के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, सारे जाइलम्स के एलिमेंट्स हैं। इन्हीं चारों से मिलकर क्या बनता होता है, क्या बनता है, जाइलम टिश्यू बनता है, ठीक है, जाइलम के सेल बनते हैं, यानी ये चारों सेल है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट है अब फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आखिर फ्लोएम क्या होता है, तो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका ग्रीक वर्ड जो होता है फ्लोएम का वो होता है फोलस, ठीक है, फोलस, ठीक है। तो ये फोलस को क्या बोलते हैं हम लोग, बार्क बोलते हैं, बार्क मतलब क्या होता है, छाल, ठीक है। इसीलिए हम लोग फ्लोएम को बार्क के नाम से जानते हैं, यानी छाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि फ्लोस इसका क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक नेम होता है, ठीक है। अब 1 नंबर इसका पढ़ेंगे कि फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स,
यानी जो जैसे कि हमने जाइलम के बारे में पढ़ा कि जाइलम जो होते हैं वो उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी वो चारों कंपोनेंट से मिलके क्या बना होता है, जाइलम बना होता है, ठीक है। तो वैसे ही फ्लोएम, तो फ्लोएम भी जो होता है वो 4 टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। यानी कि ये 4 टाइप का जो सेल है इससे कंपोज्ड होता है फ्लोएम, ठीक है। तो वो 4 सेल कौन कौन है? 1 नंबर है सीव ट्यूब्स, 2 नंबर है कॉम्पेनियन सेल्स, सी नंबर है फ्लोएम फाइबर्स एंड डी नंबर है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो सीव ट्यूब्स क्या होता है? सीव होता है, सीव का मतलब चलनी होता है, चालना, ठीक है। कॉम्पेनियन सेल होता है जो उसका हेल्प करे, हेल्पमेट, ठीक है, साथी। फ्लोएम फाइबर्स जो रेशे की तरह होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा एक टिश्यू है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, आपने पढ़ा है पैरेन्काइमा के बारे में? अगर नहीं पढ़ा है तो पैरेन्काइमा के बारे में हमने बताया है वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यानी ये चारों जो दिया हुआ है सेल्स, इसी चारों सेल्स से मिलके फ्लोएम बना होता है, ठीक है। दैट्स क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये नोट से अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा आप। देन नेक्स्ट 3rd नंबर है सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स। सीव ट्यूब जो होते हैं, यहाँ ट्यूब से ही पता चल रहा है कि जो ये ट्यूब है एक चलनी की तरह है, ठीक है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्यूबुलर होता है, लंबा होता है, ठीक है। ये ट्यूबुलर सेल है, ठीक है। विथ परफोरेटेड वॉल्स ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ पोर्स। एक परफोरेटेड वॉल्स होता है उसमें, ठीक है। ऐसी दीवारें होती हैं जिसमें क्या होता है, पोर्स लगे होते हैं, छेद होते हैं। मान लीजिए ये दीवार है, इसमें बहुत सारे छेद हैं, बहुत सारे छेद हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? परफोरेटेड वॉल्स। तो ये सीव ट्यूब्स में चलनी होता है, ये चलनी की तरह दिखाई देता है। तो चलनी में क्या होता है? छोटे छोटे वो पोर्स होते हैं। तो जस्ट लाइक सीव ट्यूब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में दिखता है, ये ट्यूबुलर सेल है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? परफोरेटेड वॉल्स कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट 3rd नंबर है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है, फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जैसे कि हमने जाइलम के बारे में पढ़ा, तो जाइलम में हमने क्या पढ़ा? वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वो वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके सेल्स हेल्प करते हैं वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराने में, ठीक है, प्लांट्स के सूट तक जाने में, ठीक है। तो वैसे ये जो फ्लोएम होते हैं, तो फ्लोएम क्या चीज़ का ट्रांसपोर्ट करते हैं? ये फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ से? ये लिप्स से, यानी कि पत्ते से फूड को क्या करते हैं? प्लांट्स की अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उसका कौन हेल्प करता है? सीव ट्यूब हेल्प करता है और कॉम्पेनियन सेल हेल्प करता है, ठीक है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल। जैसे कि इसमें जितने भी सेल्स होते हैं, फ्लोएम की जितनी भी सेल है, फ्लोएम फाइबर है, ठीक है, सीव ट्यूब्स है, ठीक है, उसके बाद कॉम्पेनियन सेल है, ये सारे सेल्स जो होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं, ठीक है, वो डेड सेल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 है फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड। यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या फंक्शन होता है? ये फूड को स्टोर करते हैं। एंड फ्लोएम फाइबर्स हेल्प इन सपोर्ट। और जो फाइबर होते हैं फ्लोएम फाइबर, ये क्या करते हैं? उस फ्लोएम के सेल्स को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। एक तरह से ये सपोर्टिव टिश्यू ही कहलाता है, ठीक है, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करते हैं, फ्लोएम फाइबर क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे ये सारे फंक्शंस फ्लोएम के। तो इसे हम लोग फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एक सेक्शन बनाया है, ये है फ्लोएम का सेक्शन, जिसमें देखिए हमने बनाया है, इसमें क्या है? ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट सीव प्लेट्स है, ठीक है। देखिए ये वाला क्या लंबा वाला पार्ट, ये सीव ट्यूब है, ठीक है। देखिए ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये वाला पार्ट, ये कॉम्पेनियन सेल है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर में, ये कॉम्पेनियन सेल है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह होता है स्ट्रक्चर फ्लोएम का। जब इसका सेक्शन काटा जाएगा तो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह दिखेंगे फ्लोएम का सेक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है। फाइनली अब ये है, देखिए ऐसे ही दिखते हैं फ्लोएम एंड जाइलम। यानी कि ये फ्लोएम दिख रहे हैं, ये जाइलम दिख रहे हैं।
यानी जाइलम के अंदर ये 4 कंपोनेंट्स मिल करके ही जाइलम बना है। और फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट्स मिल बना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह जाइलम दिखते हैं। अगर इसके पार्ट्स को देखें तो इसे माइक्रोस्कोपिक होता है, ये माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सेल से ही तो टिश्यू बना है। तो हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी आऊँगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एनिमल टिश्यू के नोट्स को ज़रूर लेके आऊँगी और आपको अच्छे से समझाऊँगी, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, किसी को भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। मैं अगेन बताऊँगी, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।